मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन ने ही 1985 में बायोडायवर्सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। बायोडायवर्सिटी को हिंदी में बोला जाता है जैव विविधता। समझते हैं कि जैव विविधता होता क्या है। तो जैव विविधता बहुत आसान शब्द में समझ सकते हैं हम। जीवों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जो है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। मतलब कि जीवों का मतलब क्या हुआ। जीवों के अंतर्गत आप जानते हैं प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। तो जो प्लांट और एनिमल इनका वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, इनकी प्रजाति अलग अलग होती हैं। तो जो इनके अंतर्गत जो विभिन्नता ही पाई जा रही हैं इसे ही तो बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर हम बोलें गाय, तो गायों की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, उनकी प्रजाति अलग अलग है। अगर बात की जाए मनुष्य की, तो मनुष्य की प्रजाति अलग अलग है। जैसे कि अफ्रीका में अलग प्रजाति के लोग हैं, मंगोलिया चीन में अलग प्रजाति के लोग हैं। तो देखिए मनुष्य एक हो गया जाति, पर इसकी जो प्रजाति है वो अलग अलग है। अगर वही बात करें गुलाब, तो गुलाब एक हो गया जाति, पर उसकी प्रजाति अलग अलग है। कभी आप रेड गुलाब देखते हैं तो कभी वाइट गुलाब देखते हैं। तो प्लांट्स में भी अलग अलग उनकी प्रजातियां हैं, तो वेरिएशन है। मानव में, एनिमल में भी अलग अलग प्रजातियां हैं। तो जो ये वेरिएशन दिखाई दे रहा है इसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो आपने जैव विविधता के बारे में समझा। बात करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाया कहाँ जाता है। तो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी अगर देश की बात करें तो देश तो ब्राज़ील है। पर अगर हम क्षेत्र की बात करें पृथ्वी की, तो आप अपने स्क्रीन पर एक गुड्डे की बिस्कुट का बड़ा ही अच्छा देख सकते हैं दृश्य। इस बिस्कुट में ये दिखाया गया, जो बिस्कुट का जो लाइनिंग है वो दिखाया जा रहा है क्या, अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा है जिसे हम इंग्लिश में लेटिट्यूड लाइन कहते हैं, और अक्षांश रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर 180 होती है। 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउथ हेमिस्फीयर में होती है। 0 डिग्री जो रेखा होता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और यह जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होता है ये पृथ्वी को इक्वल भागों में बांटता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है। वैसे अक्षांश रेखा को बहुत आसान शब्द में समझ लीजिए। अक्षांश रेखा होता है एक पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा। यह पृथ्वी पर जो है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाता है। ठीक है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो आप देख पा रहे हो 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में। नॉर्थ में है कर्क रेखा और साउथ में है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन या टोरिड जोन। तो जो एक कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो होती है सर्वाधिक पड़ती है, क्योंकि यह बीच का एरिया और पृथ्वी अपनी परिक्रमा भी करता है और घूर्णन भी करता है, तब भी जो एरिया है हमेशा सूर्य के सामने होता है। तो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब धूप ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पे धूप कहीं अगर ज़्यादा पड़ती है मोस्टली, पर यहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको ही पता है कि एक प्लांट और एनिमल को ग्रो करने के लिए पानी और धूप चाहिए। तो यहाँ पे पानी और धूप ज़्यादा मिलता है, इसलिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है पृथ्वी पर वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट्स की वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलती है, एनिमल की वेरिएशन देखने को मिलती है। और इसी क्षेत्र में आपका आता है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील का जो अमेजन जंगल है वहाँ तो और ज़्यादा देखने को मिलती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो अगर बात करें वर्ल्ड में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी का एरिया जो है वो आप समझ गए हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और अगर देश की बात करें तो देश है आपका ब्राज़ील। अमेजन का जो वर्षा वन है, जो जंगल है, वहाँ पे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर बात करें कि अगर विश्व में, तो आप विश्व में देख सकते हैं कि ब्राज़ील का स्थान फर्स्ट है, उसके बाद से आता है कोलंबिया, उसके बाद से आपका एशिया महाद्वीप में आता है इंडोनेशिया, चाइना, मैक्सिको, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया जो है 8 नंबर पे आता है वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी के रैंकिंग में। मतलब भारत जो है, भारत में भी सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी जो है कि आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं, अभी हाल ही में 22 मई 2021 को
वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे का जो थीम था इस बार का, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब कि हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक और पिक्चर देख पा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 2015 में किया गया था। इसके अंतर्गत 17 गोल हैं और इसे 2030 में अचीव करना था, पर कुछ कारणवश देखिए कब तक अचीव हो पाता है तो अभी बात की बात है, फ्यूचर की बात है। पर मुझे ये बताना है आप लोग को कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें 17 गोल है, वह उसके अंतर्गत 3 ऐसे गोल हैं, जैसे कि आप गोल 13, 14, 15 देख रहे हैं, इसमें इन्वायरमेंट की ही बात की गई है। ठीक है, इन्वायरमेंट की ही बात की गई है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट जिसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक प्लांट और एनिमल की प्रजाति पाई जाती है, उसे ही हॉट स्पॉट कहा जाता है। पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या 36 है, और हॉटस्पॉट शब्द का पहली बार प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था। नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। ठीक है, और भारत में भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 4 जगह है भारत में, जैसे कि वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, दूसरा इंडो बार्मा क्षेत्र, और तीसरा पूर्वी हिमालय, और चौथा सुंडालैंड। सुंडालैंड के अंतर्गत निकोबार आइलैंड आता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज पाए होंगे। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरा आपने समझा आज। ठीक है, और आपने ये भी जाना कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, और बायोडाइवर्सिटी विश्व में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये भी आपने जाना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई बात अगर आपको मुझसे कहनी है तो कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।